को बम फोड़े। 31 तारीख को आप नया साल, उनका नया साल मनाए जो हमारे दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन। ताज्जुब की बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये बताओ अगर एक आंख तुम्हारी दुख रही हो तो क्या दूसरी आंख सो जाएंगी? साहबा से पूछा आपने, ऐसा हो सकता है क्या ये आंख दुख रही हो तो मैं इस आंख से कहूं तू सो जा, जाने दे, इसको दुखने दे? हो सकता है ऐसा? अगर एक आंख दुख रही हो तो दूसरी आंख भी नींद नहीं ले सकती। सरकार ने फरमाया, लोगों बताओ अगर तुम्हारी एक आंख दुख रही हो तो क्या तुम्हारी दूसरी आंख सो सकती है? साहबा कहते या रसूलल्लाह नहीं। तो फरमाया, रुए जमीन में मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे जिस्म में दो आंखें, अगर एक मुस्लिम माशरे पे तकलीफ हो तो दूसरा नहीं सो सकता, वो बेचैन रहेगा अपने। ताज्जुब है, आज इजराइल क्या कर रहा है हमारे मुसलमानों के साथ, इराक में क्या कर रहे हैं ये ईसाई हमारे साथ, गाजा में क्या कर रहे हैं ये ईसाई हमारे मुसलमानों के साथ। ताज्जुब है कि जो लोग हमारे भाइयों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, हमारे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, जो हमारी औरतों की अजमत लूट रहे हैं, हम उनका नया साल का जश्न मना रहे हैं। होश के नाखून लो मुसलमानों, फिर जलील नहीं होंगे तो क्या होंगे तुम? फिर तुम पर कुफ्फार मुसल्लत नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे तुम? तुमने कहां अपनी अक्लों को खो दिया है? न तुम्हें अपने नबी का पास है, न शरीयत का, न अपने भाइयों का दर्द है। तुम सिर्फ अपनी मस्ती में जीना चाहते हो। इसी को आला हज़रत ने कहा था बड़े दर्द के साथ। मैंने वो शेर जब पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं कि इमाम ने हमारे कितने दर्द से कहा हुआ कि दिन लौह में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। लौह कहते हैं मजा मस्ती को, दिन तू मजा मस्ती में गुजारता है, सुबह तक सूरज निकल गया, देर सुबह तक सोया पड़ा रहता है, रात भर उल्लू की तरह जागता रहता है। तो इमाम कहता है दिन लौह में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। ना खुदा का खौफ है तुझे, ना अपने नबी की शर्म है। किस मुंह से कहता है कि इस्लाम जिंदाबाद? जबान से इस्लाम जिंदाबाद कहने से नहीं होता जब तक दुश्मनान इस्लाम से नफरत दिल में पैदा ना हो। और नफरत के मायने यह है कि उनके कल्चर से नफरत करो, उनकी तहजीब से नफरत करो, उनके शियार से बचो, तब तुम हकीकी मायनों में मुसलमान। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तशब्बा बिकौमी फावा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल करे वो उन्हीं में से है। 31 दिसंबर वो मनाते हैं, क्रिसमस वो मनाते हैं। अगर तुम उनके क्रिसमस डे मनाते हो, अगर तुम उनकी तरह 31 दिसंबर मना रहे हो, कयामत पे उन्हीं के साथ तुम्हारा हश्र किया जाए। मन तशब्बा बिकौमी फावा मिनहुम। तुम चाहे हदीस मानो या ना मानो, ना मेरे बाप का जाना है ना ये उलमा के बाप का जाना है। हमारा काम है, ये मिंबर का तकाजा है कि हक बोल दे, चाहे सच्चा हो या कड़वा हो या मीठा हो। ये मत देखो कि हम बोल रहे तो हमारा अमल क्या है। अरे हम अमल कर ले तो वली हो जाए। हम आपकी तरह आम इंसान इसलिए कि हमसे भी अमल नहीं होता है शरीयत पे पूरा। लेकिन ये नहीं है कि अमल हो तो ही बताएं। हमारी कौम क्या करती है, बहाने निकालती है गुनाहों के लिए। अरे मौलाना लोग तो अमल नहीं करते। जनाब मौलाना भी इंसान है, नहीं करते उसका जवाब वो देंगे, मगर वो जो जानते हैं वो आपको बता देते हैं। बताना जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे हमारी बात को मानो या ना मानो। कयामत में हमसे पूछ नहीं होंगी। रब की बारगाह में अब जवाब देनी, हम कह देंगे मौला तेरे बंदों को समझा दिया था, अब तेरे बंदे नहीं माने, तू जाने और तेरे बंदों का काम। तो हमने समझा दिया, हमने बता दिया कि उनके कल्चर, अगर तुम हदीस को ना मानो, तुम्हारे ना मानने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कसम खुदा की जो ज़बान रिसालत से जुमले निकले वही पत्थर की लकीर है। तुम्हारे नहीं मानने से कुछ नहीं होता। तुम कहोगे नबी ने कह दिया, क्या होता है? अरे क्या होता है ये सोचने वाला ही मुसलमान नहीं रहता, ईमान से खारिज हो जाता है। अगर जब नबी ने कह दिया कि तुमने अगर दूसरी कौमों की नकल की तुम उन्हीं में से हो, तो कयामत में उन्हीं के साथ उठाए जाओगे, उन्हीं के साथ जहन्नम में दाखिल किए जाओगे। तो बचो, अपना कल्चर अपनाओ। कसम खुदा की हमारा कल्चर से, अरे उस कौम की क्या नकल करना जिसको आज तक पिछवाड़ी धोना ना आया हो यार, जो आज तक कागज से पोंछती हो। आप लोग एयरपोर्ट गए हैं, बहुत से लोग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्लाइटों में सफर करता हूँ, पानी नहीं इस्तेमाल करते, टिश्यू पेपर रहता है, पोंछते। बताइए, तस्वुर कीजिए, उससे भी कोई पोंछ के साफ होता है? ईसाइयों का कल्चर पढ़ोगे ताज्जुब में पड़ जाओगे। मैंने किताब पढ़ी थी, ब्रिटेन की एक मलका ने जिंदगी में सिर्फ 3 मरतबा नहाया था। नहाना उनके यहाँ बहुत बड़ा बुरा है माना जाता था ईसाइयों में। ये नहाना और गुस्ल करने का सलीका भी हमने दिया है।
हम देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। इकबाल ने कहा था सबक पढ़ अदालत का, शुजाअत का, सकावत का, काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। हम इमाम बनने आए हैं, महकूम बनने नहीं आए हैं, नौकर नहीं है, हम इमाम हैं। मुसलमानों को इमामत के लिए भेजा गया है। हुकूमत मुसलमानों का हक है क्योंकि अल्लाह के फरमाबरदार है। हमारा काम नहीं है कि हम दब कर बैठे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ईसाइयों का कल्चर, उनके कल्चर पे आप दिलदादा हो यार, जो शराब पीते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं जो, और एक जुमले में बात खत्म कर रहा हूं, जो क्रिसमस में पाक मरियम के दावा करने वाले कितनी मरियमों की अजमतों के साथ खिलवाड़ करते हो उसी दिन, उनका कल्चर आप अपनाते हो। जिनके यहाँ शराब बकरी के सिरके की मांदिन, जिनके यहाँ अय्याशी कोई अहमियत नहीं रखती, जिनकी औरतें खुली टांगों पे घूमती हो नंगी, जो क्लबों में गाते ठिरकते हो और अय्याशियां करते हो, वो भी कोई कल्चर है? ब्रिटेन की रानी ने जिंदगी में 3 बार नहाया था। नहाना ऐब मानती थी ये कौम एक जमाने तक। कब नहाया था? जब पैदा हुई थी तब नहलाए थे उसको, जब शादी उस दिन नहाया, और जिस दिन मरी उस दिन नहलाया गया था। सिर्फ 3 बार। ये वो कौम जिसको पोछना ना आता हो, जो गुस्ल ना जानती। हमारा मजहब तो वो पाकीज़ा मजहब जिसने कहा कि अगर तेरे से पेशाब निकल जाए तो तेरा वजू टूट गया, वजू कर। जो इबादत में तहारत का तकाजा करते हो, जिस मजहब ने कहा हो कि अगर वजू नहीं है तेरा तो तू अल्लाह की खबरदार किताब को छूना भी मत, वो मुकद्दस मजहब छोड़ के इनका कल्चर अपना रहे हो यार। वो इस्लाम जिसने कहा हो कि साहब पेशाब भी करो तो तहारत हासिल करो, वो मजहब इस्लाम जिसने कहा हो कि अगर तुम अपनी बीवी के पास होके आओ तो तुम पर गुस्ल फर्ज हो गया है, जो तुम्हारे से पाकीज़गी के तकादे थे ना, पाकीज़ा मजहब जो जाहिरन भी पाकीज़गी चाहता है, बातिनन भी तुम पाकीज़गी को छोड़कर गंदगी की तरफ जाते हो। सोचने की बात है। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, आज वक्त है, इनकलाब का वक्त है। आज तुम बदल सकते हो। मैं बुजुर्गों को कहने का हक नहीं रखता, नौजवानों से तुम बदलोगे, खुदा की कसम नस्लें बदल जाएंगी। तुम बदलोगे, कौम बदल जाएंगी। तुम जिंदगी की उम्मीदें हो, तुम कौम की उम्मीदें हो। आज हमारे उलमा, हमारे बुजुर्ग तुमसे उम्मीदें बांधे हुए हैं। खुदा के वास्ते उनकी उम्मीदों को पानी मत फेरो, अल्लाह के वास्ते सुधरो। 31 दिसंबर मत मनाओ। मनाना है तो जश्न मिलादुन नबी मनाओ, मनाना है तो 11वीं शरीफ मनाओ, मनाना। अरे हमारे पास त्योहारों की कमी है, वो तो एक क्रिसमस डे लेके बैठे और एक 31 दिसंबर, कुछ भी नहीं है उनके पास। लेकिन हमारे पास गौसे आजम है, गरीब नवाज की छठी हमारे पास है, आला हजरत की 25 हमारे पास है, ताजुल औलिया की 26वीं हमारे पास है। यहां से वहां तक कितने जश्न के मौके हैं, मगर हमारा इस्लाम कहता है जश्न भी ऐसे मनाओ कि जिसमें अल्लाह की फर्माबरदारी हो, शुक्र हो जिसके अंदर हो, जिसके अंदर पाकीज़गी हो, तहारत हो, बेहूदगी ना हो। अल्लाह ताला से दुआ है खालिक के कायनात, जो कुछ मैंने नसीहत आमेज जुमले कहे, मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।